हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके विद एमटीपी। आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कराऊंगी, फिर वो चाहे आपके यूपीएससी में आए हो, एसएससी में हो, सीजीएल में हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये आए हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, मतलब संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है विधानमंडल द्वारा सरकार, या फिर ऑप्शन बी है लोकप्रिय सरकार, ऑप्शन सी है बहुदलीय सरकार, या ऑप्शन डी सीमित सरकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है कि सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती हैं जो कानून के अनुसार अपने कार्य को संचालित करती हैं, अर्थात संविधान के अनुसार चलती हैं, जिसमें शासन एक निश्चित नियम सिद्धांत के अनुसार संचालित होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन ए है आपका नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, ऑप्शन बी है आपका संविधान में संशोधन करने के विषय में, ऑप्शन सी है आपका सरकार को हटाने के विषय में, ऑप्शन डी है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी संविधान में संशोधन करने के विषय में। देखिए, भारतीय संविधान जो भारतीय संसदीय प्रणाली में जो संसद के दो सदन हैं, कौन कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहा जाता है। दोनों की शक्तियों में अंतर है। इसके बावजूद जो अनुच्छेद 368 है, क्या 368 जो है 368 के तहत संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वही होती है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, या ऑप्शन बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है, या ऑप्शन सी है आपका सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन डी है आपका सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय विधि के पूर्व होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी कि सरकार जो है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा क्या है? हटाई जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? आदर्श की घोषणा करता है। तो ऑप्शन ए है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी है मूल विधि, ऑप्शन सी है उद्देशिका, ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऐसे क्यों है? मतलब भारत के संविधान का राज्य की नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है समाज और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, ये निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए है आपका एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ऑप्शन बी है आपका वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी है निजी संपत्ति की समाप्ति, ऑप्शन डी है आर्थिक नियतिवाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो ऑप्शन ए है संसदीय लोकतंत्र की व्यापित को विस्तार देने वाला अभिकरण, ऑप्शन बी है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, ऑप्शन सी है राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, या ऑप्शन डी है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी
लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए है आपका, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ऑप्शन बी है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। या ऑप्शन सी है आपका, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। या ऑप्शन डी है आपका, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए है आपका, गोपाल बाबा वलंकर। ऑप्शन बी है आपका, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन सी है आपका, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन डी है आपका, भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, गोपाल बाबा वलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप के तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्देशित करते हैं? तो ऑप्शन ए है भूमाप। ऑप्शन बी है विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के। ऑप्शन सी है नगर की भूमि का वर्गीकरण। ऑप्शन डी है धार्मिक अनुष्ठान। तो ऑप्शन ए है इसका भूमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण भारत 20वीं शताब्दी आरंभ में नील की खेती का हास्य हुआ? तो ऑप्शन ए है, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। या ऑप्शन बी है, नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका लाभकर होना। ऑप्शन सी है, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। ऑप्शन डी है, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो इसका इसका आंसर है ऑप्शन बी, नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका लाभकर होना। देखो, नील की जो खेती है 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अपने चरम पर थी। तो जब नील की खेती में बिहार का जो चंपारण क्षेत्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध था, तो महात्मा गांधी ने यहाँ वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। कब किया था? 1917 में किया था। और वर्ष 1956 में भारत में लगभग 19,000 टन नील का उत्पादन हुआ था। और उस समय पूरा जो नील था ना वो यूरोप भेज दिया गया था।